बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन बिरयानी को आज हम होममेड बिरयानी मसाले के साथ तैयार करेंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने बिरयानी मसाले की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको होममेड बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए होगी तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास 1 किलो चिकन है, नॉर्मल पीसेस में ही जो कटा हुआ है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसके पानी को बहुत अच्छे तरीके से ड्रेन होने के लिए तकरीबन लास्ट आधे घंटे से रख दिया था। हमें चिकन में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 किलो ही मेरे पास चावल है। आप किसी भी बासमती के लेकिन अच्छी क्वालिटी के चावल लीजिएगा। आधा किलो मेरे पास अनियन है, जिसको मैंने नॉर्मल स्लाइसिस में काट लिया था। योगर्ट लेंगे हम 1 कप। ये ज़ाफ़रान है, इंग्लिश में साफ़रान और हिंदी में इसको केसर कहते हैं। थोड़ी सी इसकी भी 1 चुटकी के बराबर हमें स्टेम्स इसकी भी चाहिए होंगी। दूध हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। होममेड बिरयानी मसाला 3 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हमें गार्लिक एंड जिंजर चाहिए पेस्ट या फिर पिसा हुआ। आधा कप हमें फ्राइड किया हुआ अनियन चाहिए। 3 टमाटर है मेरे पास। 1 लेमन है। स्प्रिंग अनियन है, ये ऑप्शनल है। बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रिंग अनियन सीजनल होते हैं, तो अगर अवेलेबल है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। ग्रीन चिली हमें चाहिए होगी 3 अदद। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें चाहिए होगा धनिया और पुदीना बारीक चॉप्ड किया हुआ 1 कप। 3-4 ग्रीन चिलीज मैंने बारीक बारीक काट ली हैं और 2 मेरे पास साबुत वाली ग्रीन चिलीज हैं। ये मेरे पास फ्रोज़न है। कुछ हमें ड्राई मसाले चाहिए होंगे, जिसमें मेरे पास हैं 5 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें साबुत वाली, 2 सिनेमन स्टिक के पीसीज हैं मेरे पास। काली बड़ी इलायचियाँ 3 अदद और 5 अदद मेरे पास ये ग्रीन इलायचियाँ हैं। 1 टीस्पून हमारे पास लेमन जूस है। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले हम 1 कप ऑयल डाल देते हैं। गार्लिक एंड जिंजर डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने लगे तो हम अनियन को ऐड कर देंगे। अब हम चिकन को ऐड कर देंगे। अब हम प्याज के साथ चिकन जो है ना वो 10-15 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हमें चिकन को भूनते हुए अनियन के साथ 10 मिनट हो गए हैं। इस पॉइंट पर अब हम ऐड करेंगे अपना बिरयानी मसाला, जो हमने होममेड बिरयानी मसाला लिया है 3 टेबलस्पून है। अब हमने ये जो हमारे पास 3 टमाटर थे, इनको भी मैंने फाइनली चॉप किया है, ये भी हम ऐड कर रहे हैं। ये जो हमारा योगर्ट है 1 कप, इसको भी अब हम ऐड कर रहे हैं। अब हम 10 मिनट के लिए चिकन को फिर से भूनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बिरयानी में चिकन का टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आता, तो उसमें स्मेल आती रहती है। वो यही वजह है कि हम चिकन को जब डालते हैं, इतनी मेहनत बिरयानी पर हम करते हैं, लेकिन हम अच्छे तरीके से मीट को भूनते नहीं हैं। जितना ज़्यादा हम मीट को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। बिरयानी के लिए मीट का भूनना बहुत ज़रूरी पार्ट है। अब ये जो हमने हरी मिर्चें काट कर रखी थी, इनको भी हम ऐड करेंगे।
छोटी वाली को अभी हम, ये ज़्यादा तीखी हैं, इनको अब अभी इसी स्टेज पर हमने ऐड कर दिया है। ये जो मेरे पास 2 बड़ी थी, इनको हम लेयर्स में डालेंगे। दो 3 मिनट के लिए अब हम इस पर लिड दे देंगे। इस पॉइंट पर अब हम गरम मसाला भी ऐड कर रहे हैं। ये देखें, अब हमारा बिरयानी का मसाला बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। मैंने मसाले को तैयार करते हुए कोई पानी नहीं डाला था। ये सारा पानी जो है ना, टमाटर का और चिकन का और प्याज का, हर चीज़ का अपना ही है। मैंने कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था। अगर हम एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देंगे, ये मसाला हमारा रनी सा टेक्सचर में आ जाएगा, जैसे पतला हो जाएगा। हमें ड्राई मसाला तैयार करना है। 1 टीस्पून हम सॉल्ट का ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने बिरयानी मसाला अपना तैयार किया था कुछ दिन पहले, तो उसमें हमने सिर्फ 1 टीस्पून ही सॉल्ट को डाला था। तो 1 टीस्पून इतने सारी फिर बिरयानी में कम था, इसलिए हमें मसाले में 1 टीस्पून और ऐड करना पड़ा। आप भी सॉल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पानी को हमने बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था, और चावलों को मैंने वॉश करके, अच्छे तरीके से वॉश करके उनको पानी में भिगो कर रख दिया था, आधे घंटे से ज़्यादा, तकरीबन 35 मिनट तक। अब ये जो हमारे पास ड्राई मसाले थे वो हम पानी में ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर लेंगे हम 2 टेबलस्पून। ये जो हमारे पास लेमन जूस था, इसको भी ऐड कर देंगे। इसके साथ हमारे चावल अच्छी तरह बॉइल्ड होंगे और खिले खिले रहेंगे। 2 टेबलस्पून ही हम ऑयल के ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है बिरयानी के लिए। ऑयल ऐड करने से चावल जो होंगे आपस में जुड़ेंगे नहीं और सेपरेट ही रहेंगे। ये बिरयानी के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आपको दे रही हूँ। ये अब मेरे पास चावल हैं, हम इसको भी ऐसे ही ऐड कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर पानी ऐसे चावलों के साथ चला भी जाए तो कोई बात नहीं, वो भी बॉइल्ड हो जाएगा। ये जो हमारे पास 3 मिर्चें थी, इसको भी हम ऐसे ही साबुत ही डाल देंगे, और चावलों को हम उतनी देर तक पकाएंगे कि ये 80% तक गल जाएं। 2 कनी रख कर हम चावलों को बॉइल्ड करेंगे। ख्याल रहे कि हमारे चावल जो हैं वो ज़्यादा गल ना जाएं। पानी जो हमें खुला चाहिए चावलों को बॉइल्ड करने के लिए। जैसे 1 किलो हमारे पास चावल थे तो कम से कम 3 किलो हमारे पास पानी का होना ज़रूरी है। खुले पानी में हम चावलों को बॉइल्ड करेंगे। अगर पानी की मकदार हमें चावलों में कम हुई तो फिर भी चावल जो है ना वो ठीक तरह उबलेंगे नहीं। बड़ा बर्तन लेंगे, ज़्यादा खुला पानी लेंगे, फिर हम चावलों को बॉइल्ड करेंगे। ये ज़रूरी है। हमने 2 टेबलस्पून दूध के लिए थे। इसमें अब हम ये थोड़ा सा पिंच हमारा जो है साफ़रान का डाल रहे हैं, और साथ ही ये हमारे पास बिरयानी का कलर है। आप चाहे ज़र्दा कलर भी ले लें, तो ये भी हम ऐड कर रहे हैं दूध के अंदर ही। सबसे पहले हमने थोड़ा सा मसाला नीचे डाल दिया। चावलों की फर्स्ट लेयर जो है ना वो हम डालेंगे। अब हमने चावलों की फर्स्ट लेयर जो है ना वो बिछा दी है। नीचे हमारा बिरयानी का मसाला है, ऊपर हमने चावलों की लेयर डाली है।
अब फिर हम एक लेयर्स जो है हमारे मसाले की डालेंगे। और ये जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स हमने काटी थी, धनिया और पुदीना जो हमारे पास 1 कप था, ये अब हम डाल रहे हैं। दो हिस्से हमने धनिए के लेने हैं और 1 ही हिस्सा हमें पुदीने का चाहिए। बहुत ज़्यादा पुदीना नहीं हमने डालना, क्योंकि थोड़े से पुदीने के साथ ही माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। ये हम थोड़ा सा ग्रीन अनियन भी स्प्रिंकल कर रहे हैं। और यह जो हमारे पास ड्राइड अनियन था वो ऐड कर रहे हैं। ये आधा जो है ना वो हम दूसरी लेयर्स में डाल देंगे। ये जो हमारे पास मिर्च थी 1, सेकंड लेयर्स अपनी चावलों की डाल रहे हैं। तो बे लीव का है, इनको बेशक आप हटा दें, क्योंकि इनका टेस्ट तो हमने जब चावल बॉइल्ड किए थे उसमें आ गया है। इसी तरह फिर हम धनिया और पुदीना ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हमारे ये स्प्रिंग अनियन। हमने हमारी फाइनल लेयर्स में इस तरह जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ना, ये हमें नज़र नहीं आने चाहिए। इसके ऊपर हमारे जो थोड़े से हमने चावल बॉइल्ड बचा कर रख लिए थे वो हम डालेंगे। हमने वो जो ग्रीन सारी हमारी वेजिटेबल्स हैं ना उसको कवर ज़रूर करना है। अगर हमने हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स को कवर नहीं किया तो वो सारी काली हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे ऊपर वाली तय जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सिर्फ चावलों की ही हो। जो हमारे पास बचा हुआ थोड़ा सा फ्राइड अनियन था वो भी ऐड कर रहे हैं। और फाइनल ये जो हमारा ज़ाफ़रान वाला जो दूध है इसको हम ऐसे डाल देंगे। ये मेरे पास एक शापर था, उसको मैंने काट लिया है। इसके साथ अब हम बिरयानी को दम देंगे। इस तरह हमारे इस बैग को चावलों के ऊपर रख देंगे। इसके साथ बहुत अच्छी स्टीम आती है और बाहर भी नहीं निकलती, अंदर ही रहती है, जो हमारी बिरयानी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो कपड़े के साथ भी दम दे सकते हैं, किचन फॉइल भी ले सकते हैं, उसके साथ भी दम दे देते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही दम देती हूँ। आप भी मेरी इस दम वाली टिप को इस्तेमाल करके देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा फिर इसी तरीके से दम देंगे। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे। हमने टोटल अपनी बिरयानी को आधा घंटा दम देना है। बिरयानी को हमेशा ज़्यादा दम चाहिए होता है, क्योंकि हमने मसाले भी डाले होते हैं और ग्रीन सब्जियां भी होती हैं हमारी, धनिया भी होता है, पुदीना भी होता है। तो इसके लिए हमें आधा घंटा बिरयानी का दम ज़रूरी है। फिर हम 10 मिनट के लिए मैं फ्लेम को मीडियम से हाई रख रही हूँ। फिर 10 मिनट के बाद मैं फ्लेम को लो कर दूँगी। फिर 10 मिनट के बाद फाइनल 10 मिनट के बाद मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, लेकिन बिरयानी का लिड नहीं खोलूँगी, इसी तरह दम में पड़ा रहने दूँगी। फिर मिलते हैं जब हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाए। अब हमें बिरयानी को दम देते हुए पूरा आधा घंटा हो गया, तो चलिए आइए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आहिस्ता आहिस्ता से हम चावलों को पलटेंगे। बहुत ही माशाल्लाह नाइस बिरयानी तैयार हो गई है, नीचे तक लेकर जाएंगे। ये देखें, चावल भी हमारे माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले हैं। ये देखें, बिल्कुल बहुत ही प्यारे माशाल्लाह चावल बन के तैयार हुए हैं। चलिए ये अब हम डिश आउट करते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही नाइस बिरयानी बन के तैयार हुई है। आप भी इसी तरह मेरी इसी रेसिपी के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी बिरयानी इसी तरह बन के तैयार होगी। ये होममेड जो बिरयानी मसाला है मैंने उससे तैयार की है। अगर आपके पास होममेड बिरयानी मसाला नहीं है तो आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो होममेड बिरयानी मसाला है उससे जब हम अपनी बिरयानी तैयार करते हैं उस तरह की बात तो कहीं हो ही नहीं सकती। जब हम अल्लाह का नाम लेकर कोई भी चीज़ को प्यार से और दिल से बनाएंगे तो वो हो ही नहीं सकती चीज़ कि वो अच्छी ना बने। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको होममेड मेरी बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए होगी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। मेरी अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।